सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। जैसे ही सर्दियां आती हैं, बिग बैश की गर्मी जो है वो साथ लाती है। सर्दियों का फेवरेट टूर्नामेंट बिग बैश भाव आ चुका है आपके सामने। 7980 पैसा सिडनी सिक्सर का भाव चल रहा है मेलबर्न स्टार के खिलाफ। इस साल बिग बैश में क्या हो सकता है, क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इस पर चर्चा करेंगे। सिडनी सिक्सर एक ऐसी टीम है जैसे कि मैन सिटी हो गई, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग हो गई, मुंबई इंडियन हो गई। तो टॉप के क्लब्स के अंदर जिनकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, अपने प्लेयर्स के ऊपर बड़े पैसे रखते हैं ये क्लब्स अपने पास और बड़े क्लब माने जाते हैं। सिडनी सिक्सर एक ऐसी टीम है और अभी तक जितनी ट्रॉफीज ये जीत चुकी हुई है बिग बैश के अंदर, वो भी इनको द बेस्ट सब टीमों में से बिग बैश की द बेस्ट बनाती हैं, नंबर वन टीम बनाती हैं कि इससे ऊपर कोई टीम है ही नहीं। ये द नंबर वन टीम है सिडनी सिक्सर्स। इस साल ये जीत पाएंगी नहीं पाएंगी ये देखना है। लंका प्रीमियर लीग की वीडियो जो है वो पोस्ट हो चुकी हुई है और वो चैनल जो है हमारा दूसरा इंडिया क्रिकेट न्यूज़, उसके ऊपर लंका प्रीमियर लीग की वीडियोस जितनी भी हैं वो लंका प्रीमियर लीग की वीडियोस आपको दूसरे चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। बिग बैश की आपको क्रिकेट और पैसा के ऊपर ही वीडियोस मिलेंगी। स्क्वाड की तरफ चलें तो जैक एडवर्ड्स बैट्समैन इनके, डैनियल ह्यूज मेन बैट्समैन इनके, जॉर्डन सिल्क जो कि कप्तानी का मतलब कि सेहरा अपने सर इनके होना चाहिए। जितना ये अच्छा खेले हुए हैं, जो इनकी फील्डिंग है, जो फिलहाल इनकी बैटिंग गई है, करंट जो डोमेस्टिक 50 ओवर ऑस्ट्रेलिया का है, मार्च कप है, उसके अंदर जॉर्डन सिल की बड़ी अच्छी बैटिंग रही है। फिर आ जाते हैं इंग्लैंड हैम्पशायर से जेम्स विंस, जो कि जेम्स विंस इनके साथ बड़ी देर से अटैच हैं और काफ़ी ज़बरदस्त मैच जिता चुके हुए हैं इन सबको। तो जेम्स विन को इन्होंने रिटेन किया है, विंस को, और मोजेस हेनरिकेस इनके जो हैं कप्तान, जो इनको ट्रॉफी पर ट्रॉफी जितवा रहे हैं। फिर आगे आ जाता है हेडिंकर, डैनियल क्रिश्चियन इनके ऑलराउंडर, मेन ऑलराउंडर, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं। स्टीवन कैफी, स्टीव ओ कैफी आज भी मुझे याद है 6 बॉलों पे 24 रन चाहिए थे, एक ओवर में 24 रन चाहिए थे और जॉर्डन सिल्क और स्टीव ओ कैफी खड़े हुए थे और इन्होंने वो रन बना लिए थे। तो बिग बैश इज़ बैक और बिग बैश इस साल बैक है 60 मैचेस के साथ, टोटल 61 मैचेस। तो ये याद रखिएगा कि ये 60 मैचों का टूर्नामेंट इस वक्त बिग बैश होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड जो है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड जो है, वो पहले ही इसका खमियाजा भुगत चुका हुआ है कि इतनी टीआरपी या इतने पैसे जनरेट नहीं हो पाते या बिग बैश से ये वो। तो 60 मैचों को उन्होंने कर दी है, जिससे इनके ऊपर ये भी आया कि अगर पहले बिग बैश बोरिंग था बीच में जाके एकदम, तो अब जो है बिग बैश 60 मैचों का होके लंबा होके और बोरिंग हो जाएगा क्या। तो उसके लिए ऑब्वियसली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसे मैच रखे होंगे, जैकपॉट घोड़े रखे होंगे, जो कि अवाम का नशा जो है बिग बैश में बनाई रखेंगे। तो याद रखिएगा 6 बॉलें 24, 6 बॉलें 18 ऐसे मैचेस हमें देखने में मिल सकते हैं। कई ऐसे भी मिल सकते हैं कि कम रन कम बॉलें हों और एकदम, मतलब कि आपको इस साल बिग बैश में अनहोनी होने को मिलेगी। अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एशेज भी शुरू होने वाली है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिग बैश अब 60 मैचों का हो गया हुआ है। तो ये एक फेस्टिवल है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसको बिग बैश ने लेके चलना है, लीड करना है बिग बैश ने फ्रॉम द फ्रंट। और मुझे जहाँ तक लगता है पहले ही 2 मैचों में या शायद पहले ही मैच में आपको घोड़ा मिल जाए, नहीं तो पहले 3 मैचों में तो पक्का है, गारंटी है कि आपको बिग बैश के अंदर जैकपॉट मिलने वाला है। उसके लिए पैसे तैयार रखें। वो जैकपॉट कमाने के लिए आसान सा तरीका है, 20 पैसे 10 पैसे में जैकपॉट के लिए खाना होता है। उससे पहले आपने खाना नहीं है, एक मैच खाएं, दो खाएं, तीसरा खाएं, तीनों में से एक भी जैकपॉट आपके हाथ ज़रूर लगने वाला है। बिग बैश ने आपको इस वक्त ऐसे कुछ मैचेस देने हैं कि आप लोग कहेंगे बिग बैश इज़ बिग बैश। ये याद रखिएगा, बिग बैश ने हिस्ट्री क्रिएट करनी है,
बिग बैश यहाँ पे बड़े ही अजीब मैच करवाने वाला है, ऐसे मैच जो आपने शायद पहले क्रिकेट की हिस्ट्री में विटनेस भी ना किए हों। 60 मैचों के टूर्नामेंट में एंटरटेनमेंट भरी जानी है, ये याद रखिएगा। और अगर किसी वर्ल्ड कप जितना बोरिंग हुआ, एंटरटेनमेंट नहीं मिली लोगों को, बिग बैश मेरी नज़र में उतना ही एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है। फिर कैफे के बाद हम टॉम करन देखते हैं, ये भी रिटेन किए गए हैं। इनका भी वो मुझे मैच याद है टॉम करन का, जो इन्होंने बल्ले से जिताया था, और एंड में मतलब जब सिडनी सिक्सर हार चुका हुआ था, ये खड़े हो गए बैट लेके, और ये इनकी वो इनिंग भी याद है। फिर इनके मेन बैट विकेट कीपर जो ओपनर आते हैं, जॉश फिल्पी, आरसीबी से भी खेल चुके हुए हैं, बड़ा नाम बना रहे हैं, और आने वाले वक्त के ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर भी जॉश फिल्पी हैं। हो सकता है अगले वर्ल्ड कप में आपको नज़र आए T20 में। फिर आ जाते हैं शेन एबर्ट, इनके फास्ट बॉलर, अटैक में डार्विस, मिकी एडवर्ड्स, नेथन लायन इनके टॉप के स्पिनर। लेकिन नेथन लायन जो हैं वो एशेस के लिए बिजी होंगे, तो ये चीज़ याद रखिए कि एशेस की जो टीम है वो जब खेलने जाएगी तो प्लेयर्स कई जाएंगे उनके साथ, और जैसे ही छुट्टियां होंगी तो प्लेयर्स वापस आएंगे बिग बैश खेलने के लिए, कि बिग बैश को रंगीन बनाया जा सके, क्योंकि 60 मैचों का है टूर्नामेंट, तो बड़ी स्पेस है टूर्नामेंट मैचेस की। प्लेयर्स अंदर बार टीमों के होते रहेंगे, और इससे टीमें कई डैमेज भी होंगी, और कई इससे फ़ायदा उठा के टेबल के टॉप पे भी पहुंचने की कप के पास कोशिशें करने वाली हैं। आगे चलें तो हमें मेन प्लेयरों की बात की जाए तो कार्लस ब्रेथवेट, कार्लोस ब्रेथवेट इंजरी की वजह से अब क्रिस जॉर्डन जो है वो इनकी नई साइनिंग है, तो क्रिस जॉर्डन भी एक अच्छी इंक्लूजन है, और मेरा ख्याल है कार्लोस ब्रेथवेट से तो बहुत ही ज़बरदस्त मतलब प्लेयर है। तो जैक्सन बर्ड सार नज़र आते हैं, बॉलिंग वही पूरी है, स्पिनिंग अटैक अगर आप देखें कैफी बॉल डाल रहा है, साथ आपके नेथन लाइन अगर आपको अवेलेबिलिटी मिल जाती है, और अगर नेथन लाइन की अवेलेबिलिटी आपको नहीं मिलती है तो फिर कौन बॉल डालने वाला है, ये बड़ा स्पिनर। तो अगर सिडनी सिक्सर को कोई टीमें हिट कर सकती हैं, तो अगर एशेस के लिए नेथन लाइन जाते हैं, उसके अंदर मेरा ख्याल है स्पिनर के बगैर टीम कुछ भी नहीं होती है, जितनी मर्जी बड़ी टीम हो जाए। अगर ऑस्ट्रेलिया के बड़े बैट्समैन थे, माइकल बेवन जैसे, स्टीव वॉ जैसे बड़े कप्तान थे, मैगरा जैसे बड़े बॉलर थे, लेकिन अगर उनमें शेन वॉर्न ना होता तो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ना होता। ये सभी मानेंगे, इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर शेन वॉर्न ना होता, राणा टुंगा, अल्विंडा डिसिल्वा, सेनेथ जयसूर्या, लासित मलिंगा, सब बेकार पड़ जाएं श्रीलंका की टीम में अगर उसमें मुरलीधरन का नाम ना हो। तो ये पॉइंट मैं इसलिए गहराई में जा रहा हूँ कि नोट कीजिएगा कि अगर यहाँ पर स्पिनर की कमी नज़र आती है तो सिडनी सिक्सर कप नहीं जीत पाएगी फिर, क्योंकि आप लंगड़े हो जाएंगे स्पिनर के बगैर, और टीमें आपको छोड़ने वाली नहीं है। यहाँ पर मेरा ख्याल है बड़ा सेटबैक सिडनी सिक्सर के लिए होने वाला है। और स्पिनर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर ये दोनों में से कोई भी स्पिनर है, पॉप में से या बेन में से, तो वो भी कोई इतना बड़ा स्पिनर तो नहीं होगा कि जो आते ही मतलब झंडे गाड़ने लग जाए। अफगानिस्तान या पाकिस्तान या इंडिया का कोई ऐसा स्पिनर तो है नहीं श्रीलंका का कि एकदम आ जाए और वो पता लगे कि यार बहुत बड़ा स्पिनर बन गया हुआ है। तो इतना ही कहूँगा कि सिडनी सिक्सर इसी रीज़न की वजह से कि ये स्पिनर इनके पास नहीं है। नेथन लायन जो मैच खेलते हैं, नेथन लायन बेसिकली टेस्ट बॉलर हैं, T20 में अच्छी बॉल सिडनी सिक्सर से डाल लेते हैं, लेकिन अब कितनी को अच्छी बॉल डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर नेथन लायन नहीं खेलते, एशेस के अंदर हमें नज़र आते हैं नेथन लायन खेलते हुए, तो फिर भाई बॉल कौन डालेगा। स्पिन अटैक से सिडनी सिक्सर खाली हैं। अब ये किसी को इनको बोर्ड को नज़र आ जाए कोई स्पिनर ये उठा लें अफ़गानिस्तान से या कहीं और से, तो वो अलहदा चीज़ बाद में देखने को में मिल सकती है, क्योंकि हो सकता है कई प्लेयर इंजरी का शिकार हों, और कई प्लेयरों के कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से रीन्यू किए जाए, उनको कहा जाए जहाज़ में बैठो भैया और ऑस्ट्रेलिया पहुंचो मैच खेलना है। तो यहाँ पर सिडनी सिक्सर मुझे बैटिंग से पूरी लगती है, फास्ट बॉलिंग से पूरी लग रही है, लेकिन जहाँ पर आती है इनकी बात स्पिनिंग अटैक की, स्पिनर्स की, तो वो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रहे।
हो सकता है इस साल हमें सिडनी सिक्सर के ऊपर फंटर अपनी पेंटें भी लटकाते हुए नज़र आएँ, अपने जांघिए उतार के वो भी लगा दें सिडनी सिक्सर पे, तो बचिएगा भैया सिडनी सिक्सर से। सिडनी सिक्सर बहुत ही रंगीन धोखा देगी, और ऐसा धोखा देगी, ऐसे लोड़े लगवाएगी कि परेशान हो जाएंगे कि ये कर क्या रही है, ये वही टीम है। मुझे जो नज़र आ रहा है वो हमेशा मैं आपके आगे रखता हूँ, मेरा विज़न क्या है। मुझे इस टीम में बहुत बड़ा एक लूप होल मिल गया है, एक बहुत बड़ा खड्डा मिल गया है, जिसके ऊपर मैं ये देख रहा हूँ कि सिडनी सिक्सर यहाँ पर टेबल के टॉप पे नहीं मुझे नज़र आ रही है। अभी टूर्नामेंट नहीं शुरू हुआ, मुझे सिडनी सिक्सर बॉटम टू में एंड होती हुई नज़र आ रही है। ये बड़ी ही धचके वाली प्रोडिक्शन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ कि बॉटम टू के अंदर दुनिया इसको फिर कब पकड़ेगी, दुनिया फिर इसकी जीत लगाने जाएगी, लेकिन मुझे सिडनी सिक्सर बॉटम टू से ऊपर तीसरे पे भी नज़र आ रही है। हाँ, अगर एशेस के अंदर गैप पड़ता है, कुछ अहम मैचेस नेथन लायन से मरवाते हैं, खिलाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अपना टॉप का स्पिनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया बिग बैश के लिए लीज पे जाने देगी। टॉप का बॉलर मिचेल स्टार्क या टॉप का बैट्समैन स्टीवन स्मिथ या पैट कमिंस, अपने टॉप के बॉलर जॉश हेजलवुड, वो मुझे नहीं लगता कि एशेज, क्योंकि उनकी इज्जत का मामला आ जाता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की इज्जत का मामला आ जाता है, इस तरह इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का एशेज का इज्जत का मामला आ जाता है। ऊपर से 5 मैचेस की सीरीज हो जाती है एशेज, उसके अंदर इंजरी आपको बड़ी दूर पहुंचा सकती है। यही कारण है कि नेथन लायन की अवेलेबिलिटी भी कब तक नज़र आती है, या आती भी है कि नहीं आती है। तो अगर नहीं आती है तो सिडनी सिक्सर, आखिरी बात करूँगा कि मुझे डेंजर के अंदर नज़र आ रही है। तो भाइयों ये याद रखिएगा कि अभी तो मैंने ये बात कर दी है, लेकिन जब 5 तारीख को मैच शुरू होगा और टीम सामने आएगी, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्पिनर है सिडनी सिक्सर के पास खेलने के लिए। तो अगर स्पिनर ना हुआ तो मैं इस टीम की हार लगा के चलने वाला हूँ। 14 मैच हैं अगर हर टीम के आईपीएल की तरह, तो फिर 14 में 14 हार जो है वो सिडनी सिक्सर की खेलेंगे। ये नहीं कि सारे मैच सिडनी सिक्सर हारेगी। मैंने आपको क्या कहा है कि वो एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म आई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, दिलरुबा हसीना, सही है, तपस्सी पन्नू की। तो दिलरुबा हसीना बनेगी कई मैचों के अंदर, आपको ऐसा कहेगी वाह 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 सिडनी सिक्सर ही सिडनी सिक्सर है, लेकिन उसके बाद सिडनी सिक्सर आपको ढेर होती हुई नज़र आएगी, दिल टूटते हुए नज़र आएंगे, कातिल हसीना नज़र आएगी, दिल रुबा हसीना कहीं से भी नहीं नज़र आने वाली सिडनी सिक्सर, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि यही है बिग बैश, एक टीम की वर्थ बना दी हुई है। और ये नहीं कि हर साल ही सिडनी सिक्सर कप जीती है, कई साल हारी भी है और बड़ी बुरी परफॉर्मेंस दे के आ रही है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सिडनी सिक्सर के ऊपर मेरा पैसा नहीं होने वाला। हाँ, अगर ये फेवर्ड लगते हैं, अगर ये 50 पैसे के अंडर मिलते हैं, 40 पैसे के अंडर मिलते हैं, तो सोने पे सुहागा होगा फिर फंटरों के लिए इस टीम को खा के चलना मेरी नज़र में। टोटली ज़ीरो टीम नहीं होगी, फिर बता रहा हूँ, टोटली ज़ीरो नहीं होगी। मैच आपको ऐसे दिखा दिखा के आपसे पैसे डबल लेके जाएंगी। एकदम ही सिडनी सिक्सर ने हारना शुरू करना है, उसके लिए रेडी रहिएगा। चलता हूँ भाइयों, बाकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। लंका प्रीमियर लीग की वीडियो क्रिकेट इंडिया न्यूज़ चैनल के ऊपर डाल दी हुई है। आप लोगों के लिए लिंक भी मैं उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको लंका प्रीमियर लीग की भी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएं। खुदा हाफिज़।